भाई यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मैं तुम्हें निकाल के दिखाना चाहता हूँ कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कैसे होती है y इज इक्वल टू 0, जो वो बता रहा था। मैंने तुम्हें बताया था स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है बताओ यार। सर 0 होता है। और एक्स एक्सिस क्या ओरिजिन से पास करती है? करती है भाई? यस सर। करती है सर। है ना आरुषि, करती है ना? यस सर। तो आरुषि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला था यार, याद है? माइनस x1 into m is y minus y1। y minus y1। पुट कर दो यहाँ पे, देखो x माइनस ओरिजिन स्लोप 0 है, y माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई एक्स एक्सिस की। क्लियर है भाई लोगों? समझ में आ गया सबको? यस सर। स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होता है? 1/0। और वो भी किससे पास करता है? ओरिजिन से, है ना? तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा बताओ यार फिर। x माइनस x1 स्लोप ऑफ y एक्सिस y माइनस y1, तो हो जाएगा x माइनस 0 स्लोप है 1/0 y माइनस 0 x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। क्लियर है भाई लोगों, सबको समझ आया है? सर मतलब स्लोप ऑफ y एक्सिस इनफाइनाइट होता है। 1/0 लिखता हूँ, इसे नॉट डिफाइन होता है। हाँ भाई क्लियर है सबको समझ आ गया? बिल्कुल यार बिल्कुल। पाठक समझ आ गया तेरे को? यार कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें अभी दूंगा करने के लिए, कुछ बताओ तो अभी आज भेज दूंगा करने के लिए, कौन से तुम्हें खुद करने हैं, ठीक है? क्या असाइनमेंट? हाँ आज स्ट्रेट लाइन का बेसिक सा असाइनमेंट दूंगा एक ना, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है ठीक। हो गया। आर्यन आया क्या? आर्यन भी नहीं आया ना? आया हूँ सर। अरे बोलता क्यों नहीं, कहाँ गायब है? एक मिनट यार, एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। चलो यार कल वाला भी थोड़ा रिवाइज कर ही लेते हैं, आधे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया हुआ। पासिंग थ्रू, अगर एक लाइन की क्वेश्चन निकालनी है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, ये कल सिखाया था मैंने। यस सर। सर पहले 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लेंगे, फिर फॉर्मूले में डाल देंगे y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। इसने ना यार देख, वापस आदित्य कैसे हो गया? उसने कर दिया चेंज ना। मैं कह रहा हूँ कि तूने वो देखी है ना अभी, वो नई मूवी आई है, कौन सी है वो, शेरशाह। यस सर। यस सर। ये उसी से इंस्पायर है ये, ऐसे जैसे इसने अभी बोला ना, ऐसे बोल जाते हैं अल्फा टू बीटा चार्ली, सर देखो मिशन कंप्लीट हो गया, ऐसे बोल दिल मांगे मोर। x1 y1 दे रखा है, यहाँ पे x2 y2 दे रखा है। पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप का ही फॉर्मूला बताया था मैंने पहली क्लास में, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, हो जाएगा -5/3। स्लोप आ गया इसका। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है आद्या? क्या बताया था? x माइनस x1 स्लोप into m is equal to y minus y1। तो x माइनस x1 की वैल्यू -1 है, स्लोप है हमारा -5/3, फिर y माइनस y1 की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा आरुष यार? पलक समझ आ रही है? यस सर। दक्ष, विशेष, यस सर यस सर। विशेष जिंदा है? यस सर, लेकिन मतलब समझ थोड़ा अभी समझने की ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। देख विशेष यार, तेरे को 2 पॉइंट से स्लोप निकालना सिखाया था ना, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यस सर। स्लोप निकाल लिया इन 2 पॉइंट से इस लाइन का, ठीक है? फिर इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फॉर्मूला होता है, x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा,
x1 y1 पुट करा, स्लोप पुट किया, इक्वेशन निकाल दी। सही है? यस सर। मैं आज ही भेज दूंगा वीडियो, दूसरी तीसरी भी ना, देख लियो एक बार, ठीक है? ओके सर। सर अगर हम x1 y1 और x2 y2 के वैल्यूज रिवर्स करेंगे तो भी सेम आंसर सेम ही आएगा? कुछ नहीं। ओके सर। भाई कोई है जो जिसको याद है tan 75 की वैल्यू कैसे निकालते थे? किसी को याद है क्या? यस सर। चलो फिर वो भी करा देता हूँ। यार लेकिन ये ट्रिगो वाला कुछ बच्चों ने ट्रिगो नहीं करी ना, तो एक खाम का दिमाग नहीं खराब करता, बाद में कराऊंगा। आप ट्रिगो की बैकलॉग क्लास नहीं लोगे? फिर ट्रिगो टर्म 2 में आ रही है, पहले टर्म 1 तो खत्म करा दूं। अच्छा। तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स के टर्म 1 खत्म हो गए क्या? नहीं नहीं सर। मेरे को लगा मैं ही स्लो चल रहा हूँ। नहीं सर, आप तो सही चल रहे हैं। मैं तो करा रहा हूँ, तुम्हें कितना आता है वो नहीं पता मुझे अभी। सर -tan60√3 हो गया स्लोप उसमें। कॉपी दैट भाई। भाई यहाँ पे पॉइंट दे रखा है 2 और 2√3, x1 y1 गिवन है। अब स्लोप मैंने सिखाया था tan थीटा होता है, यहाँ पे थीटा गिवन है 120। मधुर मैंने क्या सिखाया था भाई? ट्रिग्नोमेट्री सीखने की जरूरत नहीं है इसमें। ये वाला एंगल -1 आएगा सर। 90 से बड़ा है, माइनस हो जाएगा, और 180 से माइनस करेगा तो 60 आ जाएगा, है ना? हमेशा नेगेटिव होगा ऑब्वियस एंगल। नेगेटिव होगा, इसको 180 से माइनस कर लेना, और ठीक है। तो ये आ गया, स्लोप आ गया, इक्वेशन निकाल देंगे अब। मिल जाएगा x माइनस x1 स्लोप y माइनस y1, तो हो जाएगा x माइनस 2 स्लोप है -√3, फिर y माइनस 10। हाँ देख, क्लियर है, समझ आ गया। आनवी आई है क्लास में? अभी नहीं आई है? सर क्लियर है। आनवी नहीं आई ना क्लास में अभी तक? नो सर। आ गया भाई समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आ गया सर। चलो अब यार एक क्वेश्चन और करते हैं। अब तुम्हें दिमाग लगाना है थोड़ा, ट्रायंगल व्रायंगल सब लगाना है तुम्हें, तो दिमाग लगाना है भाई। क्या नाम है तेरा यार? क्षितिज भाई, दिमाग लगाना है थोड़ा है। रह ही नहीं। देखले से पहले शेर साहब बोल दे तो दिमाग लगा ले थोड़ा। हम्म? देख ली क्या किसी ने मूवी शेर साहब? सबने देख ली क्या? हाँ देख यस ली। सर। यस सर। यस सर। और मैंने 3 बार देखी। तो सालो यार कितने मिले हो तुम यार? बहुत अच्छी है सर वो मैंने नहीं movie। देखी। सर राखी के दीदी देखी। बहुत बढ़िया है सर। सिद्धार्थ बहुत मल्होत्रा बढ़िया मूवी है वो। सिद्धार्थ मल्होत्रा ऊपर से करण जौहर की मूवी में देख ही नहीं पाता। करण जौहर ने से प्रोड्यूस किया। सर अच्छी मूवी है सर, देखो। अच्छी मूवी है वो। दुनिया में इतने एक्टर थे, सिद्धार्थ मल्होत्रा को क्यों ले लिया समझ नहीं आया मुझे। सिद्धार्थ मल्होत्रा इतना सर ठीक लग रहा है अंडररेटेड सर, है। उस मूवी में रोल ठीक लग रहा है उसका। अंडररेटेड। सर इसमें जो मीडियन है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, तो मीडियन के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से निकल जाएंगे, फिर स्लोप आ जाएगा, और x1 y1 तो पता ही हो गया। थैंक्स कैप्टन। ओ भाई यार सही में फील आ रही कि बंदा ऑर्डर दे रहा सर को। कैप्टन आदित्य हैं, हमें समझ आ गया, अभी करते हैं हम। देखो कौन है? वर्टिसेस दे रखा है। सर मीडियन मिड पॉइंट ही बनाता है ना। हाँ भाई हाँ, इसे मैं कितना ही बोल दूंगा ना, ये अपने धुन से जल्दी जल्दी क्वेश्चन करता है, ये बहुत सही बच्चा है वैसे पढ़ने में, तो इसलिए तुम भी दिमाग लगाओ। इससे पहले जो करेगा वो ये इस बैच का टॉपर। देखो यार, द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर दे रखे हैं, हमने ट्राइंगल बना दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। देख निशिका, आर से एक मीडियन ड्रॉ किया है, आर से एक मीडियन ड्रॉ किया है। मीडियन क्या करता है निशिका? साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना भाई, समझ आए? m इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, बिकॉज rm इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है भाई? है यस सर। भाई, सबको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब देखो यार,
मेरे को निकालनी है इक्वेशन किसकी है, मीडियन की निकालनी है, मुझे आरएम की इक्वेशन निकालनी है। क्या एम अगर पीक्यू का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है सबको, मिड पॉइंट फॉर्मूला था x का x1 प्लस x2/2, कोऑर्डिनेट Yes, sir. पड़ा था Yes, sir. y1 प्लस y2/2। ये लगा के हम m निकालते हैं, तो बताओ x की वैल्यू क्या है, ये बताओ। x1 है 2, x2 है -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0 आ रहा है। और y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3/2, 4/2, ये 2 आ रहा है। भाई सबको समझ आया m कैसे निकाला मैंने? Yes, sir. हाँ भाई सबको याद है, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है सबको ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के m के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अभी मैंने क्या सिखाया था आद्या, दो कोऑर्डिनेट गिवन है अगर तो लाइन निकाल सकते हैं ना, लाइन की इक्वेशन दो कोऑर्डिनेट गिवन हो तो। Yes, sir. पहले क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं इसका। Yes, sir. क्या होगा स्लोप ऑफ आरएम, बताओ क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 minus x1. बस आपने वो ऊपर एम निकाला है, वो स्लोप नहीं है ना। क्या कह रहे हैं, जो ऊपर एम निकाला है वो क्या है, वो स्लोप नहीं है ना। कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम, वो ठीक है, ठीक है। कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ओके। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 3/4 आ रहा है, तो स्लोप निकल गया। पॉइंट है मेरे पास, इक्वेशन निकाल सकता हूँ आरएम की। क्लियर है भाई, समझ आया सबको? x माइनस 0, 3/4, y माइनस 2। मनन भाई समझ आ रहे हैं? यस सर। भाई सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कल तुम्हें बताया था मैंने, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप का क्या रिलेशन होता है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो क्या होता है? Equal सर होता स्लोप है। बराबर होता है। इक्वल, स्लोप इक्वल होता है। यार पार्थ रौनक जी आया ना सर पता नहीं। यार, क्या आदमी है यार ये। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या होता है? सर Minus उसका प्रोडक्ट इक्वल product -1। -1. और ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है पाठक, ये प्रोडक्ट वाला पार्ट किस पे एप्लीकेबल नहीं है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है भाई ये? कोऑर्डिनेट एक्सेस। पाठक याद है, भूल गई? सर मैं भूल गई थी। पाठक तेरी पिटाई होने वाली है मतलब। भाई बताया था ना कल मैंने कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर, Yes, आपने sir. बताया था। चलो अब ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, जिसका आंसर आएगा चैट बॉक्स में लिखेगा। कैप्टन आदित्य बताना नहीं कैसे करना है। सर को चैट पे बता दे चैट में सबसे पहले लिखे हो। सारे तरीके। तो बाल भारती एग्जाम खत्म हो गया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट कब है? नेक्स्ट कब है भाई लोग? पता नहीं सर। 3rd September. 3 सितंबर। 13th. यार इस महीने में तो जन्माष्टमी भी आती थी ना, कब होती है वो? सर मंडे को है। Aditya has won the race again. हाँ तो लिख दिया मैं यार, चैट बॉक्स पहले क्लोज करूँ।
सबके लिए। एवरीवन पे हो गया वो। हाँ वो मैंने किया था। अच्छा सर एवरीवन था क्या सर? मेरे को लगा प्राइवेट था, सॉरी सर। फ्लेक्स करेगा मुझे पता है। सर मेरे को लगा विनीत शर्मा से नाम मारा था ना, तो मेरे को लगा। कर दो भाई यार। मैं तुम्हें मतलब एक रफ फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ। तुषार हंसने के अलावा क्वेश्चन भी कर ले साले। बता रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो -3 5 से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है एक लाइन पे। परपेंडिकुलर एक लाइन पे, जिसका परपेंडिकुलर जिस लाइन पे है वो लाइन पास कर रहा है -3 6 और 2 5 से, ठीक है। तो मैंने भी भेज दिया। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे PQ की। PQ एक लाइन है, इस पॉइंट से पास कर रही है और AB परपेंडिकुलर है, AB इन दो पॉइंट से पास कर रही है। ऐसे तो मैंने समझाने के लिए बना दिया मैंने। बढ़िया वैसे तो। कहाँ से गूगल सर्च किया है? सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। गूगल सर्च कर लिया? नहीं नहीं, स्कूल में भी करा सकते हैं सर। स्कूल में स्ट्रेट लाइन शुरू हो गया? सर अभी वो कंप्लीट हुआ है। कौन सा चैप्टर है रुको याद करने दो, ध्यान नहीं देता। सीक्वेंस सीरीज। हाँ यस सर। सर ये स्ट्रेट लाइन आएंगी ना मेरे इसमें हाफ ईयरली में। भाई मैं AB का स्लोप निकाल रहा हूँ पहले। कैसे निकलेगा शिवप्रिया? y2 - y1 ओवर x2 - x1। यस सर। तो कितना आएगा पता है यार? 5 - 6 ओवर 2 माइनस ऑफ -3, -1/5 आएगा। सही है। यस सर। तो स्लोप ऑफ PQ को मान लेते हैं M2। स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ PQ जो है -1 है, क्योंकि AB इज परपेंडिकुलर टू PQ, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो। क्लियर है भाई लोगों, समझ आए? यस सर। -1/5 है, स्लोप ऑफ PQ निकाल लो 5 आएगा। प्रज्ञा समझ आया तेरे को ये? यस सर। अब देख प्रज्ञा, PQ का स्लोप आ गया। PQ जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो भी पता है मुझे। पॉइंट क्या है उसका? -3 5। तो इक्वेशन निकाल सकते हैं PQ की। यस सर। क्या फॉर्मूला था प्रज्ञा? x x minus x1 into m is equal to y minus y1. तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ -3, स्लोप है 5, y -5, ये जाएगा 5x + 15 = y -5। तो 5x - y + 20, सॉरी -20, हाँ +20, सॉरी +20 = 0। ये इक्वेशन आ रही है। समझ में आया सबको? Yes sir. इससे तो सर M2 का यूज हुआ ना इक्वेशन में। सिर्फ वो क्या होता है भाई? Sir m2 क्यों यूज M2 हुआ? बोला m1 क्यों नहीं यूज हुआ? M2 PQ का स्लोप था ना, मुझे PQ की इक्वेशन निकालनी थी। M1 मैंने AB का स्लोप माना था। इसने क्या बोला? हाँ एक ओके लाइन सर, निकालनी है, आ गया समझ। पॉइंट से पास कर रही है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। सही है। जी आ गया। चलो एक और दे रहा हूँ। पाठक आगे समझ तुझे? सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। लो पाठक। निशिका को समझ आया ये? निशिका, निशिका जिंदा ही नहीं है। मलवीना समझ आ गया तेरे को? यस सर। पार्थ, हाँ सर आ गया सर। वंश, वेदांत, रिपुंजय, यस सर। यस सर। ऋतिका को आ गया समझ? ऋतिका को? यस सर। अबे निशिका जिंदा रहे यार। सर मैं बोल तो रही हूँ। अब आई तेरी आवाज, पूछ ले जाए किसी से। मैंने बोला था, वो किसी और ने भी बोल दिया था। हाँ फिर तब 28 सबूत है मेरे पास, बताए क्लास में। जस्ट रिकॉर्डिंग। भाई सबको क्लियर है? फिर आगे बढ़े। यस सर। एक सेकंड बस, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ पहले। कालखंडी समझ आ गया ये?
यस सर। सर सीक्वेंस एंड सीरीज की रिकॉर्डिंग्स भेज देना। ओके सर, और कुछ सर? नहीं बस। बताओ सर, आपके घर कुछ ऑर्डर करना है, मिठाई विठाई तो भी बताओ। हाँ वो कर सकते हो। क्या जलेबी खाएगा? अभी तो नहीं है, अभी अभी सुनिए। नहीं, सुबह मिलती है। क्या? सुबह मिलती है, अभी नहीं मिलेगी। सुबह? हाँ, कौन से मंदिर में? अभी बताता हूँ, जो मैसेज करता हूँ। सर इक्वेशन का स्लोप माइनस ए बाय बी होता है ना? हाँ, माइनस ए बाय बी। भाई ये भी करो जल्दी से, आंसर चैट बॉक्स में। सिस्टर को मैसेज कर रहा हूँ मैं, पढ़ियो। कहाँ गया? हाँ सुजीत खाएगा, अब बता। बढ़िया आदित्य, आदित्य का आंसर भी आ गया। सौम्य का भी आ गया, बढ़िया सौम्य, कालखंडे। आर्यन का भी आ गया। मैं ऐसे आइसक्रीम ज़्यादा खाता नहीं हूँ तो भाई। सर फ्रूट क्रीम बोल रहा हूँ। खा ले यार, जब आऊँगा तो खिला दूँगा। कितनी की आती है बता, पैसे इकट्ठे करता हूँ। सर वो तो डिपेंड करेगा ना, आप कैसे खिलाना चाहते हो। साक्षी अमीर लड़की है, उससे बोलेंगे वो खिलाएगी। सर एक सेकंड, मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ मैं सॉरी, भूल गया था, सिंगल लोगों के पास ही पैसे होते हैं। सॉरी। सर उस मामले में बहुत पैसा है, बट वैसे पैसा नहीं है। धोखेबाज है, दोस्ती किस बात की? तूने लड़कों पे पैसे खर्चने मतलब बस है। सर लड़कों पे तो बिल्कुल भी नहीं खर्चती मैं, ना। और मेरे ऊपर खर्च दो जितने मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्श देख ले, इसकी बात में कितनी हिपोक्रेसी छुपी है, दिख रही तुझे? उसको पता है सर मैं कितना खर्चा करती हूँ। भाई यहाँ पे एक लाइन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मान लो ये रिक्वायर्ड लाइन है, तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ। मान लो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो इस लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन गिवन है। और जो लाइन निकालनी है वो पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट है -2 3। तो भाई दो लाइन पैरेलल, स्लोप का क्या खेल होता है बताओ? स्लोप का क्या सीन होगा अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो? इक्वल होंगी दोनों। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन को m2 मान लेता हूँ, रिक्वायर्ड मतलब मुझे निकालनी है। m1 m2 इक्वल होंगे क्योंकि लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मतलब m2 भी हो गया 3/4। तो लाइन का स्लोप निकल गया और पॉइंट पता है मुझे, पॉइंट है -2 और 3। तो इक्वेशन निकाल सकते हैं मनन भाई? यस समझ में आ रहा है मनन, ऊपर से आ रहा है? सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कल वाली क्लास तूने मिस कर दी ना, यस सर। सुनता नहीं है बात तू, यानी कहाँ रहता है। मार्क्स कितने आए तेरे? सर मैथ्स में हाँ, अभी वाला तो पेपर हुआ। सर एक बार देख के बताता हूँ। 3x - 4y - 18 = 0 बन रही है इक्वेशन। तुषार भाई हुआ क्या? साक्षी तू कर रही है क्वेश्चन, नहीं कर रही है? यस सर, हो गया मेरा। हाँ जी सर, कर रही हूँ। पलक तू कर रही है, नहीं कर रही है? यस सर। अनुष्का देखो आया समझे? यस सर। शी प्रिया, यस सर।
सर 18 है 20 में से। 2 नंबर गए तेरे। सर वो पॉजिटिव 18 नहीं होगा? यस सर। यार पॉजिटिव सही कह रहे हैं। एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए। सतीश भाई देखो समझ आ रहा है चैप्टर को, दिक्कत तो नहीं है इसमें? आ रहा है थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं आया अब तक तेरे को? आ जाएगा सर धीरे धीरे। क्या दिक्कत आ रही है? तो स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी अभी मैंने पूरी ना। खा क्या रहे तू साथ साथ? एक्चुअली अरे सिद्धू तेरे से काम भी था मेरे को यार एक। क्या? फोन करवा दो क्लास के बाद, ठीक है? ठीक है सर। निशिका समझ आ रहा है चैप्टर? यस सर। निशिका डिम्पल कब ले रही है ऑफलाइन क्लास? टाइम क्या होता है उसका? सर मैम टीटीएस लेते हैं 4:30 to 5:30, सॉरी 5, हाँ 4:30 to 5:30 लेते हैं। सर आप ऑफलाइन लोगे या नहीं? तो वो 5:45 तक खींची जाती है। हाँ 5:45 तक। हाँ तो राइट बाय सेक्टर पे मिड पॉइंट भी होता है क्या? हाँ राइट बाइसेक्टर आप आप भी लेने वाले हो ऑफलाइन? हाँ मैं सोच रहा था लूंगा, लेकिन बैक टू बैक सोच रहा था लेने के लिए। मैं तो बैक टू बैक मतलब डिम्पल के बाद ही बैक टू बैक तुम्हारा, नहीं तो 2 बार आना पड़ेगा ना तुम्हें क्लास में। अच्छा मैं अपनी ऑफलाइन क्लास को ही ऑनलाइन बनाऊंगा, मतलब सोच रहा था मैं आधे बच्चों को बुलाऊंगा जितने को बुला सकता हूँ, मतलब, और उसी क्लास को ऑनलाइन भी कर दूंगा। उसी के लिए अब पहले वो करना पड़ेगा, कल जाके ना कैमरे वैमरे का जुगाड़ करना पड़ेगा। ये बड़ी साल की तरह करता हूँ सर, मैच बुक लेके अपने यहाँ पे रख देता हूँ। सर लैप मुश्किल हो जाती है। या सर फोन से कर लेना। अरे करना तो बढ़िया से करेंगे, क्या ये तुच्चे काम करने हैं? सर DSLR रखते हैं। बहुत पैसे है सर के पास, हमारे घर से खाली कर लिया। सही कह रहे हैं भाई। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर निकालनी है। राइट बाइसेक्टर क्या होता है यार साक्षी? राइट बाइसेक्टर क्या होता है? जो लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है 90 डिग्री पे, है ना? यस सर। ये राइट बाइसेक्टर है। ये लाइन है, लाइन 2 पॉइंट दे रखे हैं इसमें। एम मिड पॉइंट होगा ए बी का। हाँ जी सर। एम कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा फिर बताओ? उसको एक्स वाई मान लेते हैं। क्या फॉर्मूला था? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था एक्स का? x1 प्लस x2/2 और y होता है y1 प्लस y2/2। तो हो जाएगा -1 प्लस 3/2 2 प्लस 4/2। तो हो जाएगा ये 2/2 1 6/2 3। m निकल आया। भाई क्लियर है? सबको समझ आया ये? यस सर। यस सर। अब मेरे पास m तो आ गया, ab का स्लोप निकाल सकता हूँ क्या मैं? सर परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्या आएगा स्लोप ऑफ ab? 4 माइनस 2 ओवर 3 माइनस -1। कितना आ जाएगा भाई लोगों ये? 2/4 1/2। अब जो राइट बाइसेक्टर है उसको PQ मान लेते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर है साक्षी, तो अगर मैं PQ के स्लोप को m2 मान लेता हूं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा यार?
-1 -1, तो ये 1/2 है, तो हम PQ का स्लोप निकाल पाएंगे विच इज -2। -2 अब PQ का स्लोप आ गया, PQ के ऊपर एक पॉइंट भी पता है हमारे को, इक्वेशन निकाल सकते हैं PQ की। है भाई, लोगों को समझ आया क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। कितना क्लियरली समझ आ रहा है सब कुछ? यस सर। पार्थ भाई जिसको समझ नहीं आ रहा है पूछो, और कम से कम वंश भाई समझ आ रहा है पूरा यस सर। अच्छे से ना? हाँ सर। क्या सबने ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर दी क्या? सिर्फ मैंने नहीं करी क्या? सबने मतलब ऑप्शनल है, आना है तो आओ, वरना मत। अच्छा, सर उसमें रिवीजन नहीं करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रिवीजन ही करा रहे हैं। ऊपर कर दो सर एक बार। उसने क्या नाम है, मनोज सर ने शुरू नहीं करी ना सीधे, अभी वो तो मना कर रहे होंगे शायद। अभी तो सर कुछ बात नहीं कर हुई है ऐसी। सर ऑफलाइन क्लास लेने से बड़ा प्लान करना पड़ता है बड़ा ना, मतलब अभी 30 बच्चे इस बैच में, 25 उस बैच में, तो पहले इनको डिवाइड करना पड़ जाएगा, ज्यादा बैचेस बढ़ जाएंगे एक तो, वो भी करना पड़ेगा, इसलिए ऑफलाइन क्लास ही ऑनलाइन करनी पड़ेगी, वो एक ऑल्टरनेटिव है। हाँ सर। सर तो सब थोड़ी आएंगे। अरे मतलब एक बात बता, गोप्रो ले आओ अपना, गोप्रो से क्लास जाएगी, लाइव आ जाएगा उससे। सर से मतलब भाई कनेक्ट करना एज अ पड़ेगा, वेबकैम काम होएगा ना वो तो। क्या कह रहे हैं? एज अ कनेक्ट करना वेबकैम पड़ेगा। काम होएगा। अरे एक जन आप बोल दो ना भाई, क्या साले भविष्यवाणी सुना रहे हो, बोलो क्या? लाइव नहीं हो सकता उससे। लाइव नहीं हो सकता ना उससे? नहीं सर, आपके पास आईफोन है ना? हाँ हाँ सर उससे और तो क्या उससे कर चाहिए? लो। यार, वो फोन लगाने के लिए तो ढूंढना पड़ेगा, मतलब जो सर पूरा वो फोन ट्राइपॉड ले स्टैंड लो। आता है। ट्राइपॉड ले लो ना। ट्राइपॉड। ट्राइपॉड ले लो। किसके पास पड़ा है अभी, कल के लिए, परसों के लिए? मेरे मेरे पास पास है। है। निशिका के पास सारे वीडियो रिकॉर्डिंग की ये इक्विपमेंट शिका तो रील्स के लिए रखता सर है। रील्स के तू लिए क्या रखा कर रहा है? निशिका लेकर आई हो फिर है? क्या कह रहे हैं तुषार? तेरा क्या ठीक काम है। ट्राइपॉड से? अरे भाई कल फोटोग्राफी ले रही हो क्लास? परसों परसों। अच्छा ठीक है। सर टाइम क्या होगा? टाइमिंग? अबे नॉर्मल टाइम पे क्लास लूंगा, या आधा घंटा पहले हो सकती है बस, और वो वही क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगी, मतलब बता दूंगा सर ना, राधिका में होगी ना? नाम लिख के भेज दूंगा किस किस को आना है, पहले तुम बता देना किस किस को आना है, मैं उसमें से नाम बता दूंगा कि एक क्लास में आधे लोग आ जाओ, फिर अगली क्लास में आप बाकी लोग छोड़ के बाकी लोग आ जाना, ऐसे कर लेना। सर देखना सर इतनी आएंगे जो मतलब बस क्लास ही भर जाए। कोई नहीं है इतने, बाकी सारे ऑनलाइन ही आएंगे। बुलाऊंगा नहीं भाई मैं इतना। यार कॉन्करेंट लाइंस होती है जो पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, कॉन्करेंट लाइन होती है लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, 3 लाइंस जब एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगी, तीन लाइन जब एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगी तो उसको बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है? सर हमेशा 3 ही होनी चाहिए। कॉन्करेंट लाइंस होती है कि जो एक पॉइंट से पास करती है, ठीक है, ये याद रख ले बस, ठीक है? यहाँ पे 3 किया तो 3 कर दिया मैंने, ठीक है? हाँ आनवी तू मेरी क्लास से पहले सोने चली जाती है ना? नहीं सर, आज गलती से सो गई। मैंने आज थोड़ी देर पहले ही कसम खाई किसी को कॉल नहीं करूंगा मैं, इसलिए तो कॉल नहीं किया मैंने। मेरा फोन से दूर रहता। सर इंटरसेक्शन पॉइंट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके निकलता है ना, सॉरी एलिमिनेशन से। हाँ, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। यार देखो यार, यहाँ पे क्या लिखा है, ये लाइंस जो है कॉन्करेंट है, अगर ये कॉन्करेंट लाइंस हैं तो क्या होगा, तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट एक है इनका, है ना पारस भाई? सॉरी पारस कह रहा हूँ, पारस भाई, पारस में पढ़ रहा फोन में। पारस भाई, हाँ सर। पारस भाई देख, ये लाइन जो है प्रॉपर है, ये वाली लाइन, इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, इन दोनों को एलिमिनेट करके एक्स वाई निकाल सकते हैं, हाँ सर। है ना मनन भाई? इसको और इसको एलिमिनेट करके एक्स वाई निकल जाएगा ना? यस सर।
देखिए यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, सीधा ऐड ही करते हैं इसको। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 5, x हो जाएगा 1, x1 हो जाएगा, उसको यहाँ पुट करेंगे इसमें 2 प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y हो जाएगा 1। अब यार ये जो पॉइंट है 1 1, ये तीनों लाइन पे लाई कर रहा है। सर बीच वाले को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये तीनों पे लाई कर रहा है तो 5x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 में x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह भी 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो k आ जाएगा -2। क्लियर है, समझ आया क्या यस सर। भाई? सबको क्लियर है ये? यस शिवप्रिया आ गया समझ? यस सर। शिवप्रिया स्कूल कहाँ पहुंचा है? कुछ पढ़ा वढ़ा भी रहा है, कैसी बैठा है? यस सर, रिलेशंस वाला टॉपिक खत्म हो गया और सर कल एग्जाम है। अच्छा, क्या आ रहा है उसमें? सर सेट्स आ रहा है और रिलेशंस तक आ रहा है। भेज दो, जो कुछ नहीं आता होगा तो मुझे। क्या सर? कुछ नहीं आता हो तो पूछ लियो मुझसे, कह रहा हूँ। अच्छा सर, ओके सर। दक्ष के मार्क्स मिल गए थे कि पिछले पेपर के जो हुआ था? हाँ सर। कितने आए थे तेरे? तो उसमें 18 थे, ये नहीं होगा। अच्छा, और आज तू कैसे बैठा है? अकेले बैठा है? मैं अकेले ही हूँ सर, हर दिन अकेले होता हूँ। हर थोड़ी दिन? देर माइक खोल के रखियो दक्ष, ठीक है? थोड़ी कंफर्मेशन मिल जाएगी। सर देखना खोल के ऑन करके नहीं रखेगा वो, मैं बता कल रही ही हूँ। तो बोला था, अरे वो कल तो बोला था स्पेस कि आज अकेले हूँ, आज तो अकेले हूँ बोला था इसने कल। भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that these three lines may intersect at one point। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर निकालो। ये मैंने सेम क्वेश्चन नहीं दिया क्या? नहीं ना, आंसर निकालो जल्दी से और चैट बॉक्स में लिख दो। आनवी समझ आ रहा होगा ना ये तो? यस सर, आ रहा है। आनवी से धोखा क्यों करती है तुम? सर गलती से। मतलब आनवी, मैं मिलता हूँ गरीब आदमी धोखा करने के लिए, और कोई नहीं मिलता तुझे? सर कल वाली क्लास अटेंड कर लूँ? कल वाली स्ट्रेट लाइन की क्लास नहीं है, मैं वीडियो आज ही भेज दूंगा। वैसे अच्छा ठीक है। दोनों 2 और 3 आज ही भेज दूंगा। दूसरे बैच में क्या करा सर? यार मैं एक फॉर्म भेजूंगा रात को, आज मतलब लेट नाइट आएगा, तुम कल सुबह भर देना। वो मतलब कंसर्न फॉर्म है, जो जो आ रहा है वो फॉर्म भर के आएगा, बिना फॉर्म भरे मत आना। वहाँ पे लिख दोगे आपको हमारी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस माननी होगी, मेरी एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ेगी तभी आओगे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर मैं बीमार हुआ तो उस बच्चे से ट्रिपल फीस चार्ज करूंगा, ऐसे सब लिखूंगा उसमें। बता पलक, ऐसा फॉर्म भर के देख के क्या तुषार आएगा फिर? सर बिल्कुल भी नहीं। अरे है, आ जाओ यार, तुमने क्या समझ रखा है? गरीब। नहीं भाई ये 2 लाइन की इक्वेशन प्रॉपर है, ये वाली और ये वाली, इसको एलिमिनेट करो। x1 आ रहा है, y माइनस I माइनस पुट कर लो इसको यार, मेरे को करके लिखना पड़ेगा। तो y -1 आ रहा है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, लिख दूंगा 1 - 1 is common point p5 on all 3 lines। x की जगह 1 पुट कर दिया, y की जगह -1 -3 = 0, तो सही कह रहा है, p5 आ रहा है। यस सर। प्रज्ञा आ गया समझिए? वंश भाई, विशेष विशेष समझ आ? यस सर। यस सर। इजी ना विशेष भाई, यहाँ तक तो? यस सर। नेक्स्ट क्लास होगी विशेष भाई मुश्किल वाला जो होगा, तो तीनों वीडियो देख लियो, आज भेज दूंगा। अरे वो ऊपर रख। ओके सर। 1 मिनट यार, मेरा कालखंडी इजी है ना चैप्टर ये? यस सर। अभी ऐसे मैंने मुश्किल नहीं कराए क्वेश्चन, मुश्किल भी कराऊंगा। वैसे इजी है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, लॉजिकल चैप्टर है थोड़ा।
देखो समझ आ गया गुप्ता, आरुषि? यस सर। और आरुषि ऑफलाइन क्लास में क्या खिलाने वाली है तू? सर जो आपका हो। मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ यार आरुषि, डाइटिंग वाइटिंग सब छोड़ दिया मैंने। KFC। KFC तो शार के लिए भी ले आइयो एक वेज बर्गर। हाँ। सर KFC से वेज बर्गर कौन खाता है? मैंने खिलाया था उसको। मिलता तो है। तुषार। एक तो ये बंदा इतना एपिक है, कहता सर वेज ही है ना, अब उस पे उसके ऊपर लिखा भी है, उसके बाद पूछ भी रहा है चिकन वाले तवे पे बना होगा तो, अबे नॉनवेज थोड़ी हो जाएगा। सर देख लो, तुषार को भरोसा नहीं है आप पे। हाँ भाई तुषार मनन तो ये देखो, भाई खा के तो देख कभी चिकन। अरे खाने वाला था उस दिन पीयर प्रेशर में आके, अबे, बस फिर इसने मैं बताता खाया हूँ नहीं। मैं बताता हूँ, फ्री की पार्टी में ले जहाँ सिर्फ चिकन हो, वहाँ ये थैलियां लेके जाएगा भर भर के घर पे जाएगा। नहीं नहीं सर, और फिर उसे बेचेगा अगले दिन। हाँ वेद एक लड़का लड़ता था लास्ट ईयर 10th में, इसके बैच में था, उसकी पार्टी थी, वहाँ पे सीख कबाब खा के आया था, फ्री मिल रहे थे क्योंकि। नहीं, मैं गलती से खा गया था, मेरे को लगा चाप था वो। झूठ। चाप अब और एक बार कबाब खा कितना लिया फर्क फिर होता क्यों है। नहीं खाता? अरे मनन भाई, एक बार मैं राधिका में, वो गणपति को ही पूजा थी, वहां पे उन्होंने लंगर लगा रखा था, ये सबसे आगे लाइन में लगा था, मैंने 4 बार देखा उसको, 4 बार लाइन में आया, थैली भर रहा था। अरे नहीं सर, हटा ही नहीं होगा सर पहली लाइन से, वही खाता रहा होगा। थैली लेके आया था, थैली भर के लाया था सर, ये मतलब ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड की बहन के लिए, ये उसके पापा के लिए, मम्मी के सर लिए। गर्लफ्रेंड आपने गलत बोल दिया सर, होनी चाहिए, आप ऐसे ही बोले जा रहे हो। अरे गर्लफ्रेंड मतलब समझ रही है ना, उसका ऑपोजिट समझ रही है, उसका पर्यायवाची शब्द आया समझ। पर्यायवाची तो वो होता है पर्यायवाची सेम, तो सर विलोम। सेम होता है। मेरी हिंदी से कमजोर है, मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों ही कमजोर है। ओ भाई, मेरी मेरी जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है वो गालियां। सर कभी देते नहीं देखे तो सर बहुत और लगेगा अगर आप गाली देता ही नहीं हूँ मैं कभी, तो स्ट्रॉन्ग कैसे हुई? तुम्हारे सामने नहीं देता ना मैं। किसी दिन 1-on-1 करके देख। नहीं गाली नहीं देता मैं बच्चों के सामने। बच्चों के सामने देते हैं, बच्चों को भी नहीं देते। मन में देता हूँ, जैसे कोई बोलता है सर हमारा नेटवर्क चला गया था, तो पहले म्यूट करके गाली दे लेता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ हाँ बता, दोबारा बता दो। भाई ABC निकाल लोगे इसमें कंपेयर करके, ये पार्ट A आ रहा है, ये B आ रहा है, C आ रहा है ना। पहला पार्ट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है बताओ? 0। इस लाइन का स्लोप निकालो पहले, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -A/B करो, क्या आएगा बताओ? K-3 माइनस में है, और उसके बाद माइनस में 4 - K², तो साक्षी कितना आ जाएगा? K-3/4 - K², ये आएगा ना। हाँ जी सर। अब साक्षी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप कितना हो जाएगा? 0। 0। K-3/4 - K² इज 0, K-3 = 0, तो K3 आ जाएगा। क्लियर है? सबको समझ आया ये? पैरेलल टू एक्सिस में क्या होगा बताओ यार? स्लोप क्या होता है पैरेलल टू एक्सिस में? 1/0। 1/0। तो m की वैल्यू कितनी है? K-3 4 - K² = 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 = K² आ जाएगा, K की वैल्यू +-2 आएगी। दक्ष भाई क्लियर है? भाई मेरी आवाज आ रही है सबको? क्लियरली समझ आ रहा है सबको ये? यस सर। चलो तीसरा देखो, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो x और y क्या होगा? 0। मैं तुषार भाई समझ आया? यस सर। x भी 0 एंड y भी 0, तो इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन में x और y को 0 पुट कर देता हूँ। प्रज्ञा क्लियर है? यस सर। बाहर तो रिकॉर्डिंग चल रही है, हमारा चिल्लाती रहेगी।
तो आवाज भी इतनी क्यूट है ना सर, अच्छी लगेगी सुनने में। अरे यार ये गाली खाते हैं बीच बीच में वापस आ जाते हैं। अच्छा आप याद है तो गाली। देखो पासिंग थ्रू रीजन है तो x को 0 y को 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और इसके फैक्टर बनेंगे 6 × 6, तो k - 6 k - 1 is 0, k 6 हो जाएगा और k 1 हो जाएगा। क्लियर है भाई, सबको समझ आए? यस सर। वंश भाई क्लियर? यस सर। पार्थ भाई क्लियर? यस सर क्लियर। हाँ तो रौनक को फोन करके बोलियो कि सर बोल रहे थे आने क्लास में निकालूं, यार देखो ऐसे करेगा। ठीक है सर, क्लास सर बोल। रोज साला उसको फोन करके बुलाना पड़ता है हर क्लास में। सर वो कह रहा था मुझे कहीं जाना है शायद उसे। करवा वंश, उसकी शादी करवा पहले तू। एक मिनट यार, एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। मनन भाई, सॉरी मधुर भाई जी को समझ आया है सारा जो पढ़ा आज? यस सर। डाउट भी था क्लास में, डाउट भी था ना कुछ है? हाँ सर। वैसे कितने लोग आ रहे हैं डिम्पल की क्लास में? सर हैंड रेस कर दे। सर 9 आ रहे हैं, आज तो 9 ही आए थे मतलब। टोटल बच्चे कितने बैच में? 18। 18। 18 में से 9 आ रहे हैं मतलब? हाँ जी। अरे यार बीमारी खत्म नहीं होती वन नोट की, एक मिनट रुको यार। इतने बच्चे हैं भी मैम की क्लास में? होंगे यार, अमीर टीचर है भाई वो। सर एट प्रेजेंट आपकी क्लास में 29 बैठे हैं। मेरे को मिला के बोल रही है 28 है। उनको मिला के 18 होते हैं। क्या करें अब? अरे वही हर टीचर है हर सर आप, सर के हर उसमें बैच में 30-30 बच्चे होते हैं। और हर एक से 10,000 आते हैं। इक्वल्स सर के मिनिमम 20 बैच होंगे। 20? अबे रैशनल तो सोच ले कम से कम थोड़ा। अच्छा ठीक है 10 होंगे। कैसी बात, एक ही बैच है मेरा ये टीटीएस वाला जो है। इन्हीं को 2 बार इतना झूठ, इतना झूठ। तो थोड़ी शर्म कर लो। इसमें शर्म की क्या बात है? नंगा थोड़ा बैठो, कपड़े पहन के बैठो। मैंने झूठ के ऊपर बोला ओ था। भाई। सर आज तो ज्यादा ही संटी हो गए। सही सर पंजाब में बैठे हैं। तुषार अपनी बात बता रहा ना, बॉक्सर में बैठा हुआ अभी खड़ा करे तो नहीं नहीं। ऐसे कैमरा ऑन करता दांत से हमारे को वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है, बैठा तो बॉक्सर में होता। अरे नहीं। करना भाई जल्दी से। इन ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड निकालना है फ्रॉम द वर्टेक्स से। ए से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ होगा उसकी इक्वेशन निकालनी है। ट्रायंगल में जो ए से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ होगा उसकी इक्वेशन निकालनी है। सुरेश भाई ये रिकॉर्डिंग क्या क्या बोल देता हूँ मैं यार, कोई बाद में सुनेगा क्या सोचेगा? कौन तो सर सुनेगा? इसको बच्चे ही तो यूट्यूब पे डालते सुनेंगे। हैं। रिकॉर्डिंग पास ऑन कर देते हैं भाई, तो टीचरों के पास पहुंच जाती है, वो फोन करके बोलते हैं मुझे, नहीं सर क्या बोलते रहते हो क्लास में? सर कौन करता है ये? पता नहीं कौन करते, पागल बच्चे कमी छोड़ने। तो बच्चे होते हैं ना स्कूल में टीचर के आगे जिनको हीरो बनना होता है थोड़ा, सर फैन हो सर। वन नोट आप ये उस पे खोलते हो क्या, सफारी पर? हाँ, अरे ये माइक्रोसॉफ्ट की ना पुरानी बचपन की आदत है, इसे हैंग होना ही होता है।
नहीं, ये आपने इसमें सॉफ्टवेयर डाला हुआ है या सफारी पे खोल के? सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। तो आप इसका पीडीएफ कैसे बनाते हो? पीडीएफ कैसे बनता है? मतलब पीडीएफ तो इसी में आ जाता है मेरे पास। मैं इसको एयर ड्रॉप कर लेता हूँ अपने फोन में या आईपैड में, वहां से भेज देता हूँ। अच्छा, सर आपके पास कौन सा GoPro है? मेरे पास लेटेस्ट वाला ही है। Hero 9। आपने GoPro क्यों ले रखा है? सर उससे आप कर सकते हो वैसे। यार वो देखियो जरा एक बार। उसको ना नहीं मतलब पता है मेरे को, मैकबुक से कनेक्ट करके फिर उसको एज अ वेबकैम यूज कर सकते हो। वही तो कह रहा था मैं। फिर ले आऊं। हो सकता है। गोप्रो मैंने खरीदा था क्रिकेट के लिए। छाती पे लगाने के लिए। हाँ, जब बॉल लगती है ना, आती है, मजा आता है उसमें। नहीं तो वैसे मैं ऑफ रोडिंग पे भी जाता हूँ तो उसके लिए भी खरीदा था मैंने। हाँ उस सर का थोड़ा लर्निंग चल गया ना। तो आपके पास ट्राइपॉड नहीं है? एक गरीब आदमी यार, गोप्रो दोस्त का है मेरे। भाई यार, तो घर भी दोस्त का होगा जिसमें रह रहे होगे। भाई तुझे कैसे पता चला? कार भी सेकंड हैंड होगी। नहीं, मेरी बहन की है। सर कुछ तो होगा सर, आपको कपड़े किसके हैं? भाई किडनी मेरी है, वो भी निशिका मांग रही थी एक दिन। शुक्र है ना। 2 किडनी है ना, एक तो दे सकते हो। अरे यार, एक ही डिक से दूसरी कोरोना ने खराब कर दी है। देखो यार, M1 का स्लोप निकाल दिया, यहाँ पे BC का स्लोप निकाला, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके BC का स्लोप निकाल दिया। तो स्लोप ऑफ BC को मैं M1 मान रहा हूँ, M2 मान रहा हूँ AD की स्लोप को। दोनों परपेंडिकुलर हैं, इनटू करके -1 के इक्वल करके स्लोप ऑफ AD भी निकाल दिया। अब यार पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन निकाल सकता हूँ AD की। x माइनस x1 स्लोप ऑफ AD, फिर y माइनस y1, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 स्लोप y माइनस 3, तो हो जाएगा x माइनस 2 y माइनस 3, तो x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड। समझ में आएगा?